बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कैपेसिटेंस और कैपेसिटर को, इसकी थ्योरी को स्टडी करेंगे। ये सामने फिगर के अंदर आपको दो कंडक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ए और बी। एक्चुअली कैपेसिटर क्या होता है? एक्चुअली कैपेसिटर एक कंडक्टर ही होता है। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है कि जब आप कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज है वो कंडक्टर की सरफेस के ऊपर आएगा। तो आप अगर एक कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, आप उसको चार्ज देते हैं तो वो कंडक्टर चार्ज लेता जाएगा और एक टाइम आएगा कि उसके अंदर सैचुरेशन हो जाएगी, और जब उसमें सैचुरेशन हो जाएगी तो चार्ज उसमें से लीक करना शुरू हो जाएगा। देखें, बेसिकली कैपेसिटर क्या है? बेसिकली कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ आप इसको यूँ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब मैं आपको इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि घर में आपने कूलर भर के रखा होता है, तो कूलर जो होता है उसमें से आप पानी निकाल के पीते रहते हैं। ये क्या, ये पानी की एनर्जी आपने स्टोर की हुई है। लेकिन सपोज़ करें कि आपके घर में पार्टी हो और 100 लोगों ने आना हो, तो क्या एक कूलर उन 100 लोगों के लिए काफ़ी होगा? नहीं, उनके लिए काफ़ी नहीं होगा एक कूलर। वो तो महल 10-12 बंदे पानी उसमें से पिएंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये पानी का ज़ख़ीरा ये कम है। आपको उन 100 बंदों के लिए ज़्यादा पानी जो है वो ज़ख़ीरा करना पड़ेगा। आपको उन 100 बंदों के लिए एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, यानी कि जो ही 100 बंदे आएँ तो आपके पास पानी का इतना ज़ख़ीरा हो कि आप फ़ौरन उनको पानी जो है वो फ़राहम कर सकें। तो इसका मतलब है कि इसके लिए यहाँ तो आपके पास एक बहुत बड़ा कंटेनर होना चाहिए जिसमें आप 100 बंदों के लिए पानी को जमा करें, और जो ही वो आएँ तो उसमें से आप पानी को खोल दें और वो लोग पानी पीते जाएँ। तो यही सूरत हाल जो है वो कैपेसिटर के अंदर भी है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक एक्चुअली डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है, और जब एनर्जी को स्टोर करती है तो एनर्जी को स्टोर करने के साथ साथ ये इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये कैमरे की फ़्लैश नहीं होती, कैमरे की फ़्लैश वो आप देखते हैं कि जब ये मोबाइल होता है तो एकदम बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है, तो वो भी क्या है, वो भी एनर्जी जो है वो स्टोर हुई होती है और एकदम वो एनर्जी जो है वो डिलीवर की जाती है। आप अगर याद करें तो पुराने कैमरे होते थे, तो पुराने कैमरों के अंदर जो है वो फ्लैश को चार्ज होने में टाइम लगता था। वो बत्ती रेड होती थी, तो रेड होने के बाद आप कैमरा चलाते थे तो उसमें से फ्लैश निकलती थी। तो एक्चुअली कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर करती है और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी कि एनर्जी को स्टोर करने के बाद फ़ौरन एनर्जी को देती भी है। वैसे तो कंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन कंडक्टर जो है उसकी जो एनर्जी का स्टोर करने का है वो जब आप ज़्यादा चार्ज देंगे तो उसमें से लीक कर जाएगा। तो हम सिंपली ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है, और फ़ौरन जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो उस एनर्जी को प्रोवाइड करती है। अब आप ये फिगर 1 देखें, यहाँ पर ये दो कंडक्टर्स हैं। ये क्या, ये प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर है। ठीक है, हमें कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ताकि एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाए और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ताकि चार्ज की लीकेज ना हो। हम ये कहते हैं, ज़ूम कहते हैं कि ये टोटली आइसोलेटेड है सराउंडिंग से, और कंडक्टर जो होते हैं वो तो वैक्यूम में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैपेसिटर साइड टू बी चार्ज इफ प्लेट्स कैरी, कैपेसिटर चार्ज है जब उस पर वो कैरी कर रहा है इक्वल और अपोजिट चार्ज है। क्यू जो है, सिर्फ क्यू जो है वो नेट चार्ज नहीं है ऑन द कैपेसिटर के। हम कहें कि ये नेट चार्ज है, कैपेसिटर के ऊपर 0 है। हम अपनी डिस्कशन में ये क्यू चार्ज है, ये वन ऑफ द प्लेट्स के ऊपर ये चार्ज है। इट मीन्स क्यू रिप्रेजेंट ओनली एंड ओनली साइन ऑफ द चार्ज ऑन द गिवन प्लेट। मतलब ये चार्ज के जो गिवन प्लेट पर चार्ज है उसको डिस्क्राइब करते हैं, पॉजिटिव चार्ज है या
नेगेटिव चार्ज है। जब हम किसी कैपेसिटर को, दो प्लेट्स को अपोजिट टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होता है क्रॉस प्लेट। और जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो बैटरी जो है वो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो है वो कैपेसिटर को प्रोवाइड करती है। तो उसकी प्लेट्स के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होता है और प्लेट्स के दरमियान एक इलेक्ट्रिक, जाहिर बात है जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगी। तो चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। और अगर प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो यहाँ पर C, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो यहाँ पर आ जाता है, जिसको कहते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर स्टोर चार्ज एंड इट इज़ मेजर इन द यूनिट्स ऑफ फैरड। ये फैरड के यूनिट्स में मेजर करते हैं, लेकिन ये फैरड का यूनिट जो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा यूनिट होता है। इसलिए हम आम तौर पर कैपेसिटर्स के लिए माइक्रो फैरड और पिको फैरड का, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वहाँ पर पिको फैरड कहते हैं, और ये जो पंखे वगैरह में आपके नहीं लगा होता कैपेसिटर, वहाँ पर माइक्रो फैरड जो है, फैरड जो है ये बहुत बड़ी यूनिट है। अगर आप अर्थ का भी कैपेसिटेंस निकालें तो वो भी 1 फैरड नहीं निकलती, यानी कि फैरड जो है ये इतना बड़ा यूनिट है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमें ये बात समझ आ गई कि कैपेसिटर क्या है। मैं सिंपली इसको फिर एक दफ़ा समराइज़ करूँ तो कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है और इंस्टेंटली एनर्जी जो है उसको प्रोवाइड करती है। अब हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैपेसिटर। सपोज करें कि हम गाजेज ला यहाँ पर जो दो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की वहाँ पर अप्लाई करते हैं, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये गाजियन सरफेस हमने ड्रा की हुई है, ये आपको गाजियन सरफेस जो है वो नज़र आ रही है। तो ये गाजियन सरफेस जो है ये पॉजिटिव चार्ज को इनक्लोज कर रही है और फ्लक्स जो है वो पास कर रहा है थ्रू द गाजियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है और DA और E यानी कि एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा 0 to A जो है वो एरिया ऑफ द सरफेस है, EDA cos 0 डिग्री क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो E 0 से A DA क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो EA जो है वो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू ओवर A एप्सिलॉन नॉट, वेयर A इज़ द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द गाजियन सरफेस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस। तो ये आपने सिंपली एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कर लिया कैलकुलेट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसकी दो प्लेट्स थी, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। हमने पॉजिटिव चार्ज वाली पीरियड गाजियन सरफेस ड्रा की और उसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली। तो सिंपली मैं एक दफ़ा फिर सारे लेक्चर को समराइज़ कर देता हूँ कि कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर एक्चुअली एक कंडक्टर ही है, और कैपेसिटर एक ऐसा कंडक्टर है कि जिसके अंदर चार्ज हम देते हैं और ये चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। और जहाँ पर हमें बल्क में इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए होती है वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ पर एकदम हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। जैसे शुरू में मैंने आपको जो है वो एग्जांपल्स भी दी हैं। तो आज मैं बस ये एक ही वीडियो इसकी बनाऊंगी। ये लेक्चर नंबर 10 था इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 का, क्योंकि काफ़ी कोर्स हमने कवर कर लिया है। अब मैं ज़रा आराम से पढ़ाऊँगा ताकि आप अपने दूसरे कोर्सेज जो हैं उनके ऊपर भी तवज्जो दे दें, और जो आपको असाइनमेंट्स की हैं और जो उनका टाइम की दिया उन पर उन असाइनमेंट्स को करें और उनको सबमिट करें। फिर मैं आपका क्विज़ या कोई सेशनल एग्ज़ाम वगैरह भी कंडक्ट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।